नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और शिक्षकों। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अंतराल भाग 2 यानी 12वीं कक्षा का पाठ 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में इसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं सर्वोदय बाल विद्यालय के हिंदी प्रवक्ता श्री प्रमोद कुमार सर ने। उनका आभार व्यक्त करते हुए आप स्क्रीन पर देखिए और प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला प्रश्न है, अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ प्रभाष जोशी द्वारा लिखित किस स्तंभ से लिया गया है? तो ऑप्शंस हैं कोरे कागज, कागज कोरे, कागज अधूरे या बिखरे कागज। आशा है आपको ध्यान आ गया होगा, तो सही समझे आप। इसका सही उत्तर है ख वाला कागज कोरे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ का मूल कथ्य इनमें से कौन सा नहीं है? मालवा प्रदेश की मिट्टी, मालवा प्रदेश की नदियाँ, मालवा प्रदेश में वर्षा की स्थिति या मालवा प्रदेश के पर्यटन स्थल। सही समझे आप। इसमें मालवा प्रदेश के पर्यटन स्थल शामिल नहीं है, बाकी सब जो हैं उसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। मालवा इनमें से किसके लिए विख्यात था? अपनी सुख समृद्धि के लिए, अपनी संपन्नता के लिए, अपनी विशालता के लिए या क और ख दोनों के लिए? तो मालवा अपनी सुख समृद्धि और अपनी संपन्नता दोनों के लिए विख्यात था, तो घ उत्तर आ जाएगा, यानी क और ख दोनों के लिए। चौथा प्रश्न देखें। आज मालवा इनमें से किस सभ्यता में फंसकर उलझ गया है? प्राचीन भारत सभ्यता में, आधुनिक सभ्यता में, मध्यकालीन सभ्यता में या प्राचीन कृषि सभ्यता में? तो इसका उत्तर आएगा आधुनिक सभ्यता में। आधुनिक सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। आगे बढ़ते हैं। मालवा में फैली खाऊ उजाड़ू सभ्यता को लेखक किस देश की मानता है? यूरोप और अमेरिका की, चीन और रूस की, बर्मा और श्रीलंका की या हड़प्पा सभ्यता की? तो लेखक इसको यूरोप और अमेरिका की मानता है। क वाला उत्तर आ जाएगा। छठा प्रश्न। लेखक की दृष्टि में औद्योगिक सभ्यता इनमें से क्या बनकर रह गई है? विकास की सभ्यता, शोषण की अपसभ्यता, उजाड़ की अपसभ्यता, लोक कल्याण की सभ्यता? लेखक के अनुसार ये उजाड़ की अपसभ्यता बनकर रह गई है। सातवां प्रश्न देखिए। औद्योगिक सभ्यता के कारण दुनिया किससे प्रभावित हुई है? बड़ी सुख समृद्धि से, अमीरों की दशा सुधरने से, पर्यावरण असंतुलन या जलवायु में सुधार होने से? तो ये पर्यावरण के असंतुलन से प्रभावित हुई है। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न इसमें है, लोगों ने आज जिस खाऊ उजाड़ू सभ्यता को ने अपनाया है उससे किसे क्षति पहुंच रही है? धरती को, हमारी जीवन पद्धति को, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति को या फिर उपरोक्त तीनों को, यानी क ख ग और तीनों? तो उत्तर है कि तीनों को ही। घ वाला उत्तर आ जाएगा। नौवां, अपना मालवा पाठ का उद्देश्य इनमें से क्या है? जनता को पर्यावरणीय सरोकारों से जोड़ना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण न करना, क ख ग तीनों? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा तीनों ही। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न। मालवा पहुंचकर लेखक को ऐसा लगा कि अभी चौमासा नहीं गया है, उस संबंध में
असत्य कथन किस विकल्प में है? आसमान में छाए काले भूरे बादल, तेज बहती हवाएं, जगह जगह भरा हुआ पानी, या बहते हुए छोटे मोटे नदी नाले। तो इसका उत्तर आ जाएगा तेज बहती हवाएं। आगे, लेखक जब मालवा गया तो वहां कौन सा त्योहार मनाने की तैयारी चल रही थी? तो उस समय वहां नवरात्र चल रहे थे। दीपावली, रक्षाबंधन, रामनवमी या नवरात्र? तो नवरात्र चल रहे थे। 12वां, लेखक इनमें से क्या देखने के लिए मालवा गया था? उजली चटक धूप, ज्वार बाजरे की फसलें, मालवा के प्रसिद्ध मंदिर, या फिर दमकते घर आंगन? अब इसमें जो ये है, लेखक इनमें से क्या नहीं देखने के लिए गया था, इसको जरा हम थोड़ा सा शोध लेते हैं। क्या नहीं? क्या नहीं देखने के लिए गया था? तो इनमें से मालवा के प्रसिद्ध मंदिर देखने नहीं गया था, बाकी सब चीजें देखने के लिए गया था। 13वां देखते हैं, लेखक मीणा जी की दुकान पर चाय पीने गया, इसका क्या कारण था? क्या वह मीना जी की दुकान पर वहां चीनी नहीं मिलती थी, या मीणा जी द्वारा आसपास का समाचार बता दिया जाना, या वहां पढ़ने के लिए अखबार भी मिल जाना, या क और ख दोनों? तो इसका उत्तर भी आ जाएगा क और ख दोनों, यानी घ वाला। आगे बढ़ते हैं। लेखक ने महसूस किया कि मीणा बहुत दुखी थे, उसका क्या कारण था? उनकी दुकान में पानी भर जाना, भारी वर्षा से सोयाबीन की फसल का नष्ट हो जाना, बीती रात कुआलालंपुर में भारत का हार जाना, या बीती रात भारत का श्रीलंका में क्रिकेट मैच हार जाना? तो इसका जो उत्तर है वो ग वाला है, बीती रात कुआलालंपुर में भारत का हार जाना। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। उज्जैन जाते हुए लेखक को कौन सी नदी मिली? शिप्रा, बेतवा, चंबल या गंगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा शिप्रा। इंदौर स्टेशन पर उतरकर लेखक ने सामान रखते हुए दवा से क्या दिखाने के लिए कहा? सारे नदियां नाले, सारे पर्वत, सारे तालाब और जलाशय, या उपर्युक्त सभी? तो इसका उत्तर आ जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये सभी दिखाने के लिए लेखक ने कहा था। मालवा क्षेत्र में पहुंचकर लेखक ने क्या महसूस किया? मालवा विकसित हो गया है, मालवा में अब पहले जैसी वर्षा नहीं होती, मालवा अभी भी बहुत पिछड़ा है, मालवा के लोग बहुत मिलनसार हो गए हैं? तो इसका उत्तर है मालवा में अब पहले जैसी वर्षा नहीं होती। नंबर 18 पे चलते हैं। मालवा आकर वहां के पहाड़ों के बारे में लेखक क्या सोचने लगा? पहाड़ों पर हरियाली कितनी अच्छी लग रही है, इस उम्र में अब उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा, इस उम्र में भी वे आसानी से पहाड़ चढ़ लेगा, इस बार पहाड़ पर बर्फ अवश्य पड़ी होगी? तो इसका उत्तर आ जाएगा इस उम्र में अब उससे पहाड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। नंबर 19, लेखक को इनमें से कौन सी त्रासदायी बात की अनुभूति हुई? अभी भी मन के जवान होने की, उम्र के साथ शरीर के फुर्तीले बने रहने की, बढ़ती उम्र के कारण शरीर फुर्तीला और लचीला और गर्वीला ना रह जाना, क ख ग तीनों? तो लेखक को महसूस हुआ कि बढ़ती उम्र के कारण शरीर फुर्तीला, लचीला और गर्वीला ना रह जाना, ये महसूस हुआ ग। नंबर 20, लेखक को लगा कि नर्मदा चिढ़ती हुई, तिन तिन और फिन फिन करती हुई बह रही थी, इसका क्या कारण हो सकता है?
इस वर्ष बर्फ का ना पड़ना, इस साल वर्षा ना होना, नदी पर बांध बनाया जाना या लोगों द्वारा नदी तट पर पूजा पाठ कम कर दिया जाना। तो इसका सही उत्तर है कि नदी पर बांध बनाया जाना। 21 नंबर पर चलते हैं। बहती नर्मदा के किनारे लेखक को इनमें से क्या नहीं दिखाई दिया? ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम, किनारों पर बिखरे टूटे हुए पत्थर, बड़ी बड़ी नावें, नदी की अथाह गहराई। तो इसका सही उत्तर है नदी की अथाह गहराई। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पर। शाम को नर्मदा मंद उजाले से गमक रही थी, इसका क्या कारण था? लोगों द्वारा चढ़ाए गए फूल, आसमान में चमकता चौथ का चांद, आसमान में चमकते तारे या डूबते सूर्य की बिखरी लालिमा। तो इसका उत्तर है आसमान में चमकता चौथ का चांद। रात भर नर्मदा किनारे सोए रहने पर लेखक ने कैसा महसूस किया? नर्मदा कितनी शांत बहती रही। नर्मदा के किनारे बैठना माँ की गोद में डूबने जैसा है। नर्मदा के किनारे सोना गंगा नदी के किनारे सोने जैसा है। नर्मदा के निकट आना पवित्रता की अनुभूति कराता है। तो इसका सही उत्तर है ख, नर्मदा के किनारे बैठना माँ की गोद में डूबने जैसा है। प्रश्न 24 की तरफ चलते हैं। लेखक को सागौन के जंगल की किस विशेषता ने आकर्षित नहीं किया? यहाँ पर हमें करना है कि नहीं किया। तो ऑप्शन है दूर तक फैले सागौन के जंगल की हरियाली, खांखर हो चुके सागौन के जंगल, फूलों के गुच्छे उठाए सागौन के जंगल। तो इसका उत्तर ख आ जाएगा। बाकी सब जो है वो लेखक को आकर्षित किया। 25 प्रश्न। शिप्रा नदी इनमें से कहाँ से निकलती है? केकड़ेश्वर, ओंकारेश्वर, नेमावर या सिमरोल से। तो इसका सही उत्तर है केकड़ेश्वर से। 26। शिप्रा नदी का पौराणिक संबंध इनमें से किसके साथ है? संत रविदास, कालिदास, सूरदास या तुलसीदास। तो सही उत्तर है कालिदास। 27। शिप्रा नदी की पवित्रता का कारण क्या है? बहते बहते अंत में जमुना में मिल जाना, उसके किनारों पर मेला लगना, महाकाल के पांव पखाड़ना या ग्वालियर, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में प्रवाहित होना। तो इसका सही उत्तर है महाकाल के पांव पखाड़ना। प्रश्न 28। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ के अनुसार इनमें से कौन सी नदी चंबल से बड़ी है? शिप्रा, गंगा, जमुना या बेतवा। तो सही उत्तर है गंगा। 29। चंबल नदी में पानी बढ़ने से इनमें से कौन सा बांध भर गया? यशवंत सागर, गांधी सागर, सरदार पटेल सागर या इंदिरा सागर। तो सही उत्तर है यशवंत सागर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पार्वती और काली सिंध ने फिर लोगों का रास्ता रोका। अपना मालवा खाऊ जाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर बताइए कि पार्वती और काली सिंध इनमें से क्या हैं? पहाड़ियां, नदियां, घाटियां या सड़कें। तो ये नदियों के नाम है। 31। जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना इनमें से किसे माना जाता है? भरपूर फसलें पैदा होना, लोगों के पास धन दौलत होना, नदियों का सदा नीरा रहना, औद्योगिकरण का सतत विकास होना। तो सही उत्तर है नदियों का सदा नीरा रहना। सदा नीरा मतलब नदियों में हमेशा पानी भरे रहना। 32। पश्चिम का दिनेंसा यानी पश्चिम का पुनर्जागरण काल बाद में आया, पर इससे पहले इनमें से कौन सा आ चुका था? राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज या क ख ग और तीनों। तो इसका उत्तर है ये तीनों, घ। मालवा के राजा इनमें से क्या जानते थे?
नर्मदा नदी की महत्ता, पठार का पानी रोके जाने की आवश्यकता, बांध बनाने से नर्मदा नदी को होने वाली क्षति, लोगों की भलाई और सुविधाएं देने की महत्ता। तो सही उत्तर है पठार का पानी रोके जाने की आवश्यकता। 34, मालवा की राजाओं द्वारा तालाब और बावड़ियां बनवाने का उद्देश्य क्या था? पठार के पानी को रोकना, धरती के गर्भ के पानी को रोकना, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाना, क और ख दोनों। तो इसका उत्तर आ जाएगा क और ख दोनों, यानी पठार के पानी को रोकना और धरती के गर्भ के पानी को भी रोकना। इंजीनियरों द्वारा तालाब में गाद भरते जाने से न रोकने का क्या दुष्परिणाम हुआ? नदियों में ज्यादा पानी भरने लगा, धरती दलदली हो गई, पेड़ पौधे सूख गए, या पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। तो सही उत्तर है कि पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया। प्रश्न 36, हाथीपाला को ये नाम किस कारण से मिला? राजाओं द्वारा हाथी पालने के कारण, वहां हाथी की पूजा किए जाने के कारण, नदी पार करने के लिए हाथियों का सहारा लेने के कारण, हाथी पालकर लोगों द्वारा आजीविका चलाने के कारण। तो इसका सही उत्तर है नदी पार करने के लिए हाथियों का सहारा लेने के कारण। आगे बढ़ते हैं। मालवा को हरा भरा और गुलजार रखने वाली नदियों की स्थिति आज कैसी हो गई है? पानी से लबालब भर गई हैं, पूरी तरह सूख गई हैं, सड़े नालों में बदल गई हैं, या नौकायन और व्यापार का साधन बन गई हैं। तो सही उत्तर है कि सड़े नालों में बदल गई हैं। सन 56 के अकाल में राजस्थान के मारवाड़ से लोग क्यों आए? यहाँ के लोगों की मदद करने, यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने, यहाँ की खाद्य सामग्री की प्रचुरता का लाभ उठाने के लिए, या यहाँ के लोगों को अपने साथ राजस्थान ले जाने के लिए? तो सही उत्तर है यहाँ की खाद्य सामग्री की प्रचुरता का लाभ उठाने के लिए। 39, दुष्काल का साल भी मजे में कब निकल जाता है? लोगों से मदद मिलने पर, नदी नाले तालाब संभाल कर रखने पर, कल कारखानों की प्रगति होने पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर है नदी नाले तालाब संभाल कर रखने पर। अंतिम प्रश्न देखें। वातावरण को गर्म करने वाली सभ्यता का दुष्परिणाम किस रूप में हमारे सामने आ रहा है? धरती के ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, मौसम चक्र बिगड़ रहा है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क ख ग तीनों। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये तीनों। तो आशा है इस पाठ के प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। ये अंतराल के चारों पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न के वीडियो आपके लिए बनाकर दे दिए गए हैं। तो इस नव वर्ष में आप मेहनत करेंगे और सफलता हासिल करेंगे जैसे कि आप करना चाहते हैं। तो मिलेंगे फिर से। धन्यवाद। अपने साथियों को वीडियो शेयर करते रहिए। नमस्कार।